सिंधु सेना ने सीएम को सौंपा ज्ञापन। पाकिस्तान से आए विस्थापित शरणार्थी परिवारों को काबिज भूमि का व्यवसाय पट्टा आवंटित करने की मांग। निर्धारित समय से 3.25 घंटे विलंब से पहुंचे शिवराज सिंह चौहान। बारिश के चलते कार्यक्रम रहा फीका, रोड शो कर मांगा जन समर्थन। और 3 विकासखंड में 80% हुआ मतदान। नमस्कार, बालाघाट लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ एकता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बालाघाट में नगरीय निकाय क्षेत्र में भाजपा के वार्ड प्रत्याशियों का प्रचार करने पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सिंधु सेना ने ज्ञापन सौंपकर बालाघाट नगरीय क्षेत्र में पश्चिम पाकिस्तान से आए विस्थापित शरणार्थी परिवार को काबिज भूमि का व्यवसाय के लिए पट्टा दिए जाने की मांग की है। सिंधी समाज और गुजरी व्यापारी संघ की ओर से प्रतिनिधि विशाल मंगलानी और समित मंगलानी ने बताया कि नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत गुजरी चौक में विगत लंबे अरसे से पश्चिम पाकिस्तान से आए शरणार्थी परिवार खोली में व्यवसाय कर रहे हैं, जिसे भूमि के मालिकाना अधिकार के संबंध में संपूर्ण कार्यवाही और दस्तावेज प्रशासन को दिए जा चुके हैं और कलेक्टर कार्यालय से भी अग्रिम कार्यवाही हो गई है, लेकिन आज तक पश्चिम पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थी परिवारों को मालिकाना हक पट्टे नहीं मिल पाए हैं। हमारी मांग है कि अतिशीघ्र पट्टे प्रदान करने के लिए आदेशित किया जाए। बालाघाट आज नगर पालिका के चुनाव प्रचार में पहुंचे। गुजरी चौक के कई सालों से, जब से सिंधी समाज विभाजित होकर बालाघाट पहुंचे, तब से पट्टों की मांग करे जा रहा है। कई वर्षों से हर समय चुनाव के समय हमें आश्वासन दिया जाता है कि आपके पट्टे जल्दी मिल जाएंगे, और ये हर बार नहीं होता है और पट्टे आज तक नहीं मिल पाए। यही हमारा सीएम शिवराज सिंह चौहान, गौरीशंकर जी बिसेन, माननीय रामकिशोर जी कावरे से निवेदन है कि गुजरी के पट्टे जल्द से जल्द देने की कृपा करें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नगरीय निकाय में भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में जन समर्थन मांगने शुक्रवार को बालाघाट आगमन करीब 11:30 बजे होने वाला था, लेकिन वो करीब 3 घंटे देर से बालाघाट पहुंचे और वो रोड शो करने के बाद आम सभा स्थल पहुंच 4 बजे बालाघाट से रवाना हो गए। शिवराज सिंह चौहान पुलिस लाइन स्थित हेलीपैड से कार के द्वारा शासकीय ITI के सामने बूढ़ी पहुंचे, जहाँ भाजपा पदाधिकारियों और प्रत्याशियों ने स्वागत किया। वार्ड नंबर 12 की भाजपा प्रत्याशी सरिता केवल सोनकर के नेतृत्व में वार्ड की जनता द्वारा पुष्प की बारिश कर स्वागत किया गया। सीएम के कार्यक्रम के पूर्व करीब 12 बजे से शहर मुख्यालय में अच्छी बारिश हुई। बारिश रुक रुक कर होती रही, जिससे कार्यक्रम फीका रहा। हालांकि सीएम के बालाघाट पहुंचने पर मौसम खुल गया था, जिससे रोड शो किया गया। कार्यक्रम में पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री गौरीशंकर बिसेन, आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे, भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश भटेरे, मौसम हरिन खेड़े, लता एलकर सहित भाजपा पदाधिकारी और भाजपा के पार्षद के लिए अधिकृत प्रत्याशी मौजूद रहे। शिवराज सिंह चौहान जी का मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 8 जुलाई को तृतीय चरण में बालाघाट जिले के 3 विकासखंड बालाघाट, लालबर्रा और बिरसा में त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के लिए मतदान कराया गया। मतदान केंद्रों पर सुबह 6 बजे से ही मतदाताओं की लंबी कतारें लग गई थी। जिले के तीनों विकासखंडों में मतदान के लिए व्यवस्थित मतदान कराने के मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक और पुख्ता इंतजाम किए गए थे। जिले में स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्वक मतदान संपन्न कराने के लिए सभी मतदान केंद्रों पर निगरानी रखने के लिए सेक्टर ऑफिसर के अतिरिक्त अन्य अधिकारियों की भी ड्यूटी लगाई गई थी। मतदान के लिए निर्धारित समय दोपहर 3 बजे तक जिले के 3 विकासखंड बालाघाट, लालबर्रा और बिरसा के ग्रामों में 90% से अधिक मतदान हो चुका था। दोपहर 3 बजे तक बालाघाट विकासखंड में 65%, लालबर्रा में 77% और बिरसा में 80% मतदान हुआ है।
कलेक्टर डॉक्टर मिश्रा ग्राम कुम्हारी के हायर स्कूल भवन में बनाए गए 3 मतदान केंद्रों के निरीक्षण में पहुंचे तो उन्हें वहां पर अव्यवस्था नजर आई। महिला मतदाताओं को बैठने के लिए सचिव लालजी दमाहे द्वारा उचित व्यवस्था नहीं की गई थी। मतदाताओं के लिए पीने के पानी का भी इंतजाम नहीं किया गया था। मतदान केंद्र में सुरक्षा के लिए तैनात जवान ने बताया कि सचिव को रात में भी बता दिया गया था कि पानी का इंतजाम करा दे, लेकिन सचिव द्वारा सुबह तक मतदान केंद्र में पानी का इंतजाम नहीं किया गया था। कलेक्टर डॉक्टर मिश्रा ने इस लापरवाही पर ग्राम पंचायत कुम्हारी के सचिव लालजी दमाहे को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिए। बालाघाट नगर पालिका के 33 वार्डों में पार्षद के लिए मतदान 13 जुलाई को होना है। इसी कड़ी में ईएमएस न्यूज और जबलपुर एक्सप्रेस की टीम भी किसके सर होगा वार्ड का ताज कार्यक्रम के तहत वार्ड में पहुंच रही है। शुक्रवार को वार्ड क्रमांक 18 में पहुंच प्रत्याशी और लोगों से चर्चा की गई। उक्त वार्ड ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित हुआ है। इस वार्ड में करीब 1090 मतदाता है और कांग्रेस, भाजपा, बागी प्रत्याशी समेत 5 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। अब देखना यह है कि जनता किसी अपने वार्ड में जीत का ताज पहनाती है। ज्ञात हो कि पिछले 4 कार्यकाल में भाजपा से राजेंद्र चौधरी 2 बार और उनकी पत्नी मंजू चौधरी 2 बार पार्षद निर्वाचित हुए हैं, लेकिन भाजपा द्वारा इस बार राजेंद्र चौधरी को टिकट नहीं देने पर वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं भाजपा प्रत्याशी गिरीश कावड़े भी पूर्व में पार्षद रह चुके हैं। वार्ड में पक्की सड़क और नालियों की समुचित सुविधा है, लेकिन सड़क सकरी और नालियां खुली होने से दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। यहाँ स्ट्रीट लाइट की समस्या भी बनी हुई है। मेरे कार्यकाल में वार्ड में ये शेष नगर से लेकर शंकर मुजारी जी के मकान तक नाली निर्माण हुआ है पूरा। उसके बाद में हजारी गली में पूरी नाली बना के हो गई है। ये अपने सुजान धर्मशाला से शेष नगर तक दोनों तरफ नाली भी बनी है, रोड भी बनी है। ऊपर से उसका जो स्लेब होता है नाली के ऊपर का वो भी कंप्लीट हो गया है। और मैंने लगातार 20 साल से उनकी सेवा किया हूँ और अभी सेवा करने का मन है। राशन कार्ड, संबल कार्ड, श्रमिक कार्ड, जितने भी प्रकार के आयुष्मान कार्ड मैंने अपने वार्ड में कैंप लगा के बनवाया उनके लिए। और मैंने अपने वार्ड के किसी भी नागरिक को नगर पालिका जाने नहीं दिया। मैं खुद उनके घर जाता था और मैं खुद बोलता था कि आपको वहाँ जाने की जरूरत नहीं, आपने मुझे पार्षद बनाए हो या मेरी पत्नी को बनाया हो तो मेरी जिम्मेदारी है कि आप पार्षद के घर नहीं आइए, पार्षद आपके घर आए। और वार्ड में समस्या तो काफ़ी कुछ है, जैसे नालियाँ बनाना है, गंदगी का ज़्यादा थोड़ा कुछ आलम रहता ही है और जो भी समस्या होगी अपन करेंगे आगे। किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं? मुद्दों यानी बहुत से अभी राष्ट्रीय, जैसे बीजेपी के बहुत से अभी कुछ उसमें आ रहा जो प्रोग्राम है आगे, कल सीएम साहब आ रहे हैं, उसके बाद जो भी होगा ये उसका आगे बताया जाएगा। क्या विकास के आपने योजना बनाई है वार्ड में? विकास की काफ़ी योजना है, जैसे नाली के ऊपर पूरा उसको पैक करना, नाली के ऊपर पूरा कंक्रीट, और जो रोड खराब हो गई है उसको फिर से उसका जीर्णोद्धार करना है। विकास की कमी तो है, बट हमें चाहते हैं कि जनता के पास सारी सुविधाएं पहुंचे, जो उनको ज़रूरत है उनको तक उनके पहुंचाया जाए। सफाई वगैरह होती कि नहीं यहाँ पे, आती कि नहीं कचरा लेने वाले? ओम शांति आश्रम के पास में गंदगी पड़ी है, किसी तरह का कोई ध्यान नहीं दिया जाता। अच्छा, आपके वार्ड में हनुमान चौक भी आता है जी। छोटी सी बारिश में हनुमान चौक का नाला पैक हो जाता है। जी, पूरा नाला पैक रहता है वहाँ पे। पूरा लोगों को आने जाने में तकलीफ होती, दिक्कत भी। जो अपनी दुकानों में फंसे हैं तो फंसे रह जाते हैं घंटों से, पानी निकासी का कोई साधन ही नहीं है। वहाँ व्यापारी लोग काफ़ी नाराज है, उनको मनाने का कैसे क्या प्रयास किया? कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा ने 8 जुलाई को बालाघाट और लालबर्रा विकास खंड के मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर मतदान की स्थिति का जायजा लिया और मतदान दल के सदस्यों से चर्चा की। सभी मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी लाइन लगी मिली। जिन केंद्रों पर मतदान की गति धीमी थी, वहां के पीठासीन अधिकारियों को मतदान में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने पीठासीन अधिकारियों को निर्देशित किया कि दोपहर 3 बजने के पहले ही केंद्र के परिसर में घोषणा कर दे कि जिन लोगों को मतदान करना है वो 3 बजे तक मतदान केंद्र के परिसर में आ जाए और ऐसे मतदाताओं को अपने हस्ताक्षर वाली पर्चियां बांट दे। उन्होंने सुरक्षा में लगे जवानों को निर्देशित किया कि जिन लोगों ने मतदान कर दिया है उन्हें मतदान परिसर केंद्र के परिसर से बाहर करें।
तहसील मुख्यालय किरनापुर से लगभग 3 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत सिवनी खुर्द में किसान प्यारेलाल सिवनी खुर्द के निवासी है। वो अपनी भैंस और भैंस के बच्चे को तालाब किनारे चराने के लिए ले गए थे। तभी अचानक लगभग 4:30 पर आकाशीय बिजली गिरने के कारण घटनास्थल पर ही 2 भैंस और 1 भैंस के बच्चे की मृत्यु हो गई। वहीं भैंस चराने गए बच्चे भी गिर गए थे, लेकिन किसी प्रकार की चोट उन्हें नहीं पहुंची। वहीं पशु मालिक और ग्रामवासियों के द्वारा पटवारी और पशु चिकित्सा अधिकारी को दूरभाष से अवगत करवाया गया। भैंसों की कीमत लगभग 1 लाख रुपए बताई गई। वहीं ग्रामवासियों की उपस्थिति में पंचनामा तैयार कर शासन प्रशासन से किसान ने मुआवजे की मांग की है। वो अचानक मौसम के उठने से बिजली जो कड़की तो तीनों भैंस तालाब में गिर गई। तो आपकी 2 भैंस, कितनी भैंस थी? 2 भैंस, 1 बच्चा है। 1 बच्चा है। करीबन कितने का नुकसान हुआ होगा? 1 लाख के ऊपर का हिसाब है। 1 लाख के ऊपर का है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।